पर SIR की लड़ाई इस वक्त अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। इस बीच आज MP कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका पहले से कई बार जिक्र किया गया था। लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 13 तारीख को बड़ा खुलासा किया जाएगा, और आज जब वो समय आया तो जीतू पटवारी ने एक एक करके अपनी सभी बातें रखी। इस पूरे मामले को SIR से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही इलेक्शन कमीशन समेत बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही एक दावा यह किया कि अगर बैलेट से चुनाव होते तो कांग्रेस जीतती, और अगर EVM से चुनाव होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। दूसरी तरफ अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह दावा कितना खरा है, और सवाल यह भी है कि वोट चोरी का यह शोर क्या महज सियासी है। पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आपके सामने ये रिपोर्ट। SIR पर बवाल, सड़क से संसद तक संग्राम। वोट चोर या सियासी शोर, ये मुद्दा है देश को बचाने का मुद्दा, ये देश के वोट के अधिकार को बचाने का मुद्दा, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। बीजेपी का बयान, देश को मत करो बदनाम। केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना है। SIR की लड़ाई अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आज MP कांग्रेस ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी घेरा। बीजेपी बचाव कर रही है चुनाव आयोग का, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, देश की संस्था है, तो बीजेपी को, पार्टी को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, सर का ताज है देश का, प्रधानमंत्री का पद हर भारतीय नागरिक का एक तरह से सम्मान का विषय है। ऐसे ही विपक्ष का नेता इस देश का विपक्ष का नेता है, वो भी देश के लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। जब उनने सवाल किए, चुनाव आयोग को जवाब देना था, बीजेपी ने क्यों दिया? आज से 4 दिन पहले, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि हमें डिजिटली वेबसाइट के जरिए चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए, उस दिन से कई राज्यों की वेबसाइट बंद कर दी। जिस दिन हमने ट्वीट किया हरीश चौधरी जी के निर्देश पे कि जहां मध्य प्रदेश में मैनिपुलेशन हुआ उसका खुलासा करो, उस दिन से मध्य प्रदेश की वेबसाइट बंद कर दी। एक तरफ कांग्रेस के ये आरोप हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल देश को बदनाम करने का काम कर रही है और राहुल अर्बन नक्सलाइट की तरह काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना है। वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। नक्सली आंदोलन का मूल यही होता है कि व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के असंतोष पैदा कराया जाए। आप लगातार चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हैं, EVM पर इल्जाम लगाते हैं, पर वो इल्जाम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं। आप उठाकर देखिए कि एक भी बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में कोर्ट में या चुनाव आयोग के समक्ष जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की हो। बहरहाल SIR पर जुबानी जंग जोरों पर है। विपक्ष के विरोध की अपनी वजह है तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सियासी जंग जोर पकड़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब कई तरह के सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, SIR पर संग्राम, क्या कांग्रेस कर रही है देश को बदनाम? दूसरा सवाल, जीतू पटवारी का ये जो दावा है ये कितना खरा है? तीसरा सवाल, 2023 के विधानसभा चुनाव पर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?
आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। आपका परिचय करा देती हूं। अजय सिंह यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्टेड हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्टेड हैं। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। शरद जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ कनेक्टेड हैं। राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि जीतू पटवारी की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि जब हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वोट चोरी के मामले को लेकर दावे किए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं, उस वक्त पर मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो अचानक से बंद हो जाती है। यह संयोग कैसे हो सकता है? कई राज्यों का वो हवाला दे रहे हैं। राहुल गांधी भी यही आरोप लगा रहे थे। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी एक अराजक माहौल बनाकर देश में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। 3 दिन पहले जीतू पटवारी ने मीडिया के सामने कहा कि 13 तारीख को मैं बड़ा खुलासा करूंगा। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं थे, तो ये नए तरीके का सगुफा लेके आ गए कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नहीं चल रही है। अरे आपके पास 3 दिन पहले तैयारी थी तो वेबसाइट चले ना चले, आप अपने पोर्टल पे प्रेजेंट कर देते। तो ये कांग्रेस पार्टी का झूठ फरेब और प्रपंच है जो सामने दिखाई देता है। असल में कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 90 से ज्यादा बार चुनाव हार चुकी है, ये कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। चुनाव हारने के बाद ठीकरा फोड़ते हैं, पहले ईवीएम पर, फिर वीवीपैट पर, फिर निर्वाचन आयोग पर, और अब ये नया सगुफा लेके आ गए हैं। अरे कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे तो 2014 में तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, निर्वाचन आयोग जिनका कहना है सरकार के नियंत्रण में होता है, तो उस समय तो आपकी 44 सीटें आई थी जो इतिहास में आपकी न्यूनतम थी। तो क्या आप स्वयं अपनी 44 सीटें लेके आ गए थे? और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, कांग्रेस ने शुरू से निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग किया। 1952 के चुनाव में बाबा साहब को 14,000 से हरवाया, 75,000 वोट उनके क्षेत्र में निरस्त किए। उन्होंने निर्वाचन आयोग के खिलाफ याचिका लगाई, निर्वाचन के खिलाफ। ठीक है, लेकिन अजय जी वो ये भी आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। एक और चीज कोट करना, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक और सवाल मेरा है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जीतती है, ईवीएम से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है, यानी कुछ तो गड़बड़ी है जो की जा रही है। देखिए पूजा जी, देश में ईवीएम पद्धति लाने वाली कांग्रेस पार्टी, और अब कहते हैं कि हम ईवीएम से चुनाव हार रहे हैं, ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। 1952 के चुनाव की एक और महत्वपूर्ण बात मैं कोट करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी ने एक दिन रहस्य उद्घाटन किया कि जब मौलाना आजाद रामपुर से चुनाव हार गए 20,000 वोटों से, तो पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और डीएम को निर्देश दिए कि इन्हें चुनाव जिताओ, तो 20,000 वोट जीते हुए उम्मीदवार के मौलाना आजाद की पेटी में डाल दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अराजकता फैलाना चाहती है। और रही बात डाउटफुल वोट्स की, तो वायनाड, रायबरेली में भी 1-1 लाख से ज्यादा डाउटफुल वोट्स हैं। एक सेकंड अजय जी, अब इसी को लेकर मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन है। कैसे निष्पक्ष हो जाती है? सुनिए, आप रायबरेली, वायनाड का जिक्र कर रहे हैं। आज अनुराग ठाकुर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथूर, यहां पर उन्होंने फर्जी वोटर्स की बात कही। तो यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है क्या वोटर लिस्ट में? कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है क्या वोटर लिस्ट में? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है? देखिए पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के स्वीकार करने का सवाल नहीं है, ये तो निर्वाचन आयोग की पद्धति है। और कांग्रेस पार्टी को अगर कोई डाउट है तो निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र के साथ शिकायत करना चाहिए। लेकिन शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शपथ पत्र झूठा सिद्ध हो जाएगा और इन्हें माफी मांगना पड़ेगी। प्रक्रिया तो फॉलो करना पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहीं से भी चिल्लाने लगो और निर्वाचन आयोग जवाब देने लगे। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, देखिए घूम फिर कर एक सवाल जो लगातार जोरों से उठ रहा है कि अगर आप लोगों को इतनी ही आपत्ति है तो आप लीगल तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? अगर शपथ पत्र राहुल गांधी की तरफ से दे दिया जाएगा तो देश की जनता का भरोसा तो उन पर और होगा ना कि आपने शपथ पत्र दे दिया, पूरी गेंद जो है वो चुनाव आयोग के पाले में जांच करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए पूजा जी, मूड लोगों के जो है तर्क ऐसे ही होते हैं, जैसे कि तर्क जो है ये चलाए जा रहे हैं।
आपको ये पता नहीं है कि जिस कानून के तहत, जिस नियम के तहत उन्होंने जो है ये एफिडेविट मांगा है, वो नियम ही वैलिड नहीं है, वो केवल 30 डेज तक वैलिड रहता है। अजय सिंह यादव भी पढ़े लिखे तो थे ये पहले, लेकिन ये लॉकर में रख के आए हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि उसका नियम क्या है, लीगल तरीका क्या होता है। लीगल तरीका यही होता है कि फॉर्म भर के आदमी शिकायत करता है और वो की गई है। अगर ये लीगल तरीका है तो उत्तर प्रदेश के जो है मुख्य चुनाव अधिकारी ने कैसे जो है बिना शपथ पत्र के जानकारी दे दी। और अगर जो है ये मामला ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो क्या वो कानून नहीं जानता है जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव अधिकारी किस तरह की मूर्खता की बातें करते हैं। पढ़े ना लिखे हाफत जी नाम इतने पढ़ा है क्या उसको, जो जिस नियम का उन्होंने हवाला दिया है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो भारतीय जनता पार्टी भी वही कह रही है कि हजारों जगह से क्या राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट बनाई है रायबरेली की, हाँ। कि चुनाव आयोग ने बनाई। ठीक है, वायनाड की जो है वोटर लिस्ट क्या राहुल गांधी ने बनाई, प्रियंका गांधी ने बनाई कि तो फिर भूपेंद्र गुप्ता जी, आप लोग क्यों चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं? ये लिस्ट तो चुनाव आयोग बनाता है ना भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, बात तो जब उसमें गलतियां निकल रही हैं तो यही तो हम कह रहे हैं कि गलतियों को सुधारो। तो वो यही तो कह रहे हैं कि इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। हुए लोग एसआईआर कैसा हो रहा है इसी की तो बात कर रहे हैं कि मरे हुए लोग जो है जिंदा हो गए। रुकिए अजय जी रुकिए, आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपकी आंखों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये 44 सीटों की दुकान बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अच्छा एक बात बताइए भूपेंद्र मरे हुए लोग जिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और आप कह रही हैं कि साथ जो है एसआईआर हो रही है, ये हो रही है। हजारों की तादाद में मरे हुए लोग सामने आ रहे हैं, जिनको जो है एसआईआर में आपने हटा दिया। उठा के लाए, अरे आपको पढ़े लिखे नहीं हो भैया, मत बहस करो, आप पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, नहीं होती है, पढ़ के आया करो। ये जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद का पढ़ के आया करो भैया, ठीक है पढ़ के आया करो, आपको कुछ नहीं पता। अजय जी भूपेंद्र जी एक एक करके अपनी बारी में बात रखिएगा। अजय जी मैं लौटूंगी आपके पास, अजय जी मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज एक एक करके अपनी बात करके पढ़ लो। फिर अजय जी ऐसे नहीं, भूपेंद्र गुप्ता जी ऐसे अभी गूगल करके पढ़ लो, फिर हमसे बात करना। प्लीज आप दोनों ही बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपनी अपनी बारे में बात रखिएगा। गूगल करके पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ के बताऊं तुम्हें। शपथ पत्र में क्या आपत्ति है? अभी पढ़ के बताऊं तुम्हें। ठीक है अजय सिंह यादव जी, ऐसे किसी को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कोई समझ नहीं पा रहा। भूपेंद्र गुप्ता जी, अजय जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, बहुत सीनियर थोड़ी समझ है तो बहुत सीनियर प्रवक्ता है आप, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। मेरे और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मैं दोनों के पास वापस लौटूंगी, मैं अपने अगले मेहमान का रुख करूंगी, दिनेश गुप्ता जी का, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ। प्लीज आप दोनों को, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा, प्लीज ऐसे नहीं। मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। ऐसे डिबेट नहीं होती है जो किसी को समझ में ना आए, कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। मैं दोनों के पास लौट रही हूं। दिनेश गुप्ता जी, मेरा एक सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वोट चोर और चोर मचाए शोर के चक्कर में लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, भारत की छवि धूमिल हो रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नुकसान नहीं हो रहा, लोकतंत्र को बचा रहे हैं। भूपेंद्र जी आपसे सवाल नहीं है, दिनेश गुप्ता जी से सवाल है, आपसे सवाल नहीं है सर। दिनेश जी, 1952 में मौलाना आजाद को जिता के बचाया था लोकतंत्र। दिनेश गुप्ता जी, ये लोकतंत्र को इससे जो है कोई लोकतंत्र को इससे कोई खतरा नहीं है। ठीक, लोकतंत्र तो ऐसी चीजों से और मजबूत होता है। देखिए क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि किसी की आपत्ति है तो राजनीतिक दल जो है ये बचाव का विषय है ही नहीं। हर राज्य में हर चुनाव के वक्त ये सारे मुद्दे आते हैं जो आज कांग्रेस ने उठाए हैं, लेकिन उन्होंने उसको इस बार जो उठाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई चुनाव के समय तो है, चुनाव तो है नहीं कि महाराष्ट्र में चुनाव है तो उन्होंने उसका मुद्दा उठा दिया, बेंगलोर में है तो उठा दिया। ये चुनाव से हट के बात हो रही है। ये बात हो रही है उस सूची की जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कांग्रेस को दी गई थी। उन्होंने तो सीडीआर मांगा था ना, उसका तो जो है उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में मांगी थी, डिजिटल फॉर्मेट में तो दी नहीं। लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं जो यदि गलत होते तो फिर इतना शोर थोड़ी होता जी। लोगों को लग रहा है कि जो चुनाव की सूची है, हर वोटर को के सामने ये सवाल है कि क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ये जब कब पता लगता है उसको, जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाता है। तो पब्लिक डोमेन पर हर समय ये सूची क्यों नहीं मौजूद होना चाहिए?
मैं यदि अपना नाम देखना चाहता हूं कि 1 जनवरी को जो रिवीजन हुआ है उसमें मेरा नाम बरकरार है कि नहीं जी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो बाध्य नहीं है बताने के लिए, तो फिर कैसे पता लगेगा? लेकिन दिनेश गुप्ता मुझे तो हर एक रिवीजन पे देखना काउंटर पड़ेगा, हर क्वेश्चन साल इस पर होता ये है कि आप बिल्कुल वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन क्या ये आज ही हो रहा है, अभी हो रहा है? मतलब आज जब अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सोनिया गांधी के समय का एक एग्जांपल दिया कि 1980 में पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो चुका था, जबकि वो भारत की नागरिकता भी उन्हें नहीं मिली थी। तो ये आज तो नहीं हो रहा, मतलब ये जो गड़बड़ियां हैं, ये जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, ये तो पहले से हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि आज ही सामने आई है। तो आज ये बात उठ भी नहीं रही है, तो हर बार उठती है ये बात, हर समय उठती है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर होती है, जब ये होता है कि सरकार जो है कि जो नतीजे हैं वो नतीजे प्रभावित करने लगते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा हो गया। आज ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि आज हर चुनाव में हर बार आप देखिए कि ये मुद्दा आता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दुरुस्त करता? ये बीएलओ के लोगों के घर जाके चेक करता है कि जिसकी ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन जिसको देता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है वोटर लिस्ट बनाने पर, तो बीएलओ की जिम्मेदारी है डोर टू डोर जाकर ये फिजिकली चेक करना कि उसकी वो जो सूची में जो नाम आए हैं, जो आवेदन आए हैं, वो सही है या नहीं। अन्यथा जो है एक घर में 100 वोटर कैसे पाए जाते? ये कहीं ना कहीं बीएलओ किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है और पूरी मतदाता सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरा देश में। ठीक है दिनेश गुप्ता, सभी की चिंता का विषय ये है, मैं लौटती हूं आपके आधार पास, को भी आपने आईडी नहीं माना कि ये वैलिड आईडी नहीं है। मैं जाऊंगी, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। शरद जोशी जी, आप समझाइए ये कि 60 साल तक जिस सिस्टम को चलाया कांग्रेस पार्टी ने, आज उसी सिस्टम पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, आपत्ति है, विपक्ष होने के नाते आपका पूरा हक बनता है, लेकिन अगर लिखित में मांगा जा रहा है, अगर शपथ पत्र देने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों? आपको क्या समझ में आता है? शपथ पत्र अगर मांगा जाता है तो शपथ पत्र देना चाहिए और जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, सत्तारूढ़ दल को चुनाव आयोग का बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शंका पैदा होती है कि इसमें सत्तारूढ़ दल मिला हुआ कहीं ना कहीं। तो वोटर लिस्ट का घपला जो है आज की नई बात नहीं है, कई दसों सालों से इस प्रकार की हर चुनाव में आरोप लगते हैं कि सत्तारूढ़ दल जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करता है, उसी कारण से वो चुनाव जीतता है। चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा, हर चुनाव में इस प्रकार की शिकायतें आती है। ये शिकायतें क्यों आती है, इसकी जांच भी निर्वाचन आयोग को विचार करना चाहिए। और जैसा कि बताया गया है कि भाई मतदाता सूची का जो वो होता है, पुनरीक्षण होता है, उस समय मतदाता सूची घर घर जाके मतदाताओं के नाम वो करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए, ताकि कम से कम उन्हें पता लगे कि हमारा नाम वोट में है। चुनाव के एंड वक्त पता लगता है कि उनका नाम गायब है। ये स्थितियां क्यों निर्मित होती है? और इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक दलों ने एक पार्टी बना दिया है, जबकि वो स्वतंत्र एजेंसी है। और निर्वाचन आयोग को भी अपनी भूमिका को संदिग्ध करते हुए अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि जिसका सरकार होगी उसका एजेंट के रूप में वो काम करती है। यह भावना हर समाज में, हर लोगों में होती है, हर दल में होती है। ये बात बहुत गलत है और इससे विश्वसनीयता उसकी प्रभावित होती है। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, इस प्रकार की मांग रखना लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र ठीक है। आप ही की बात को आगे लेकर जाऊंगी राकेश गोयल जी आपके पास, क्योंकि जैसा आप देखिए शरद जोशी जी भी कह रहे हैं कि जो ऐसे आरोप भी लगते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ मिला होता है, तो इसका मतलब तो जिसकी सरकार उसके साथ चुनाव आयोग, ये आरोप लग रहे हैं। तो सरकार तो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की भी रही, और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो फिर तो रायबरेली की सीटों, वायनाड की सीटों, कन्नौज की सीटों, फिर तो सभी को लेकर सवाल उठने चाहिए ना कि उन सभी सीटों पर भी वोट चोरी हुई है। ऐसा थोड़ी ना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर वोट चोरी हो रही है सिर्फ। देखिए पूजा जी, वहम का और अहम का कोई इलाज नहीं है, और शायद कुछ राजनेता जो हैं इसी चीज से ग्रसित हैं और लगातार वो इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं होंगे सिर्फ सत्ताधारी रूढ़ इलेक्शन कमीशन को मैनेज करता तो शायद सरकारें कभी चेंज ही नहीं होती। राहुल गांधी जी दोनों जगह से इलेक्शन जीते, अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होता तो राहुल गांधी इलेक्शन नहीं जीतते। अगर बात करते थे, गुप्ता जी कह रहे थे कि 1-1 लाख वोटर वहां ऐड हो गए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे जो है राजनीतिक दल, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा, इसके पीछे राजनीतिक दल होते हैं जो अपने फायदे के लिए फर्जी वोटरों को शामिल कराते हैं
और अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए। आज देखिए, हम रोज इस चीज को देखते हैं, कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने अवैध घुसपैठिए हैं जिन्होंने अपने इलेक्शन आई कार्ड बना लिए, अपना वोटर का अधिकार ले लिया है। उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी की साजिश जरूर होती है। ये इंडिविजुअल कोई बांग्लादेश से आकर रातों रात ऐसा नहीं कर सकता कि उसको इतना ज्ञान हो कि वो जाए आधार कार्ड भी बनवा ले, अपना इलेक्शन कार्ड बना के अपना इलेक्शन के अंदर नाम एंटर करा ले, और एक ही आदमी 4 जगह पे अपना नाम लिस्ट करा ले। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी राजनीतिक दलों की साजिश होती है। ठीक है, और ये आज से नहीं, पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं गड़बड़ी को, और इस गड़बड़ी को सही करने का काम अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और एनआरसी इसका इलाज है, और वन नेशन वन इलेक्शन इसका इलाज है। ठीक है राकेश जी, ठीक है, हो तक ये फर्जी वोटर जो बाहर हो और जो अवैध घुसपैठिए इनका अधिकार बिल्कुल छीना जाए। मैं लौट रही हूं आपके पास। अजय सिंह यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर ने आज खुद ये जो डेटा दिया है, जो आंकड़े बताए, उन्होंने कहा रायबरेली में एक ही घर से 47 वोट बने हुए हैं, डायमंड हार्बर में एक शख्स के पिता का नाम ही बदल जाता है, अखिलेश यादव के यहां पर 2,91,798 डाउटफुल वोटर्स हैं, डिंपल यादव के यहां पर 2,55,914 डाउटफुल वोटर्स हैं। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं ये फर्जी वोट, मल्टीपल वोटिंग का मामला उठा रहे हैं। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करेगी, बजाय के ये कहने के कि जांच होनी चाहिए, तो क्या नहीं लगेगा कि मिलीभगत से हो रहा है? अजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को डिफेंड नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठा आरोप भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा है कि भाजपा को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हम अपना पक्ष रख रहे हैं। और हम तो चाहते हैं चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से बिहार में SIR की पद्धति प्रारंभ करी, वो फर्जी मतदाताओं को काटने की प्रक्रिया थी। तो कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों की मदद से चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बौखला गई और चुनाव सुधार की बात ये कर रहे हैं। 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ था इसी बूते पर कि उन्होंने सरकारी मशीनरी के उपयोग करके चुनाव जीता, और देश में आपातकाल लगा दिया था उस चुनाव को बचाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी केवल झूठ, भ्रम और फरेब कर रही है। कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सली की तरह बर्ताव कर रही है, जो देश का माहौल खराब कर रही है। और आंदोलन के दिन के लिए दिन भी चुना है तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे का। ये पाकिस्तान प्रेम है इनका, जो 14 अगस्त से देश भर में आंदोलन चालू करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोल के देश को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुचक्र चला रही है। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2018 में कांग्रेस का वोट परसेंट 8% बढ़ा था, 8%। तो क्या तब भी वोट चोरी हुई थी? तब आपने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ऐसी कुछ गड़बड़ियां की थी कि आपका वोट परसेंट अचानक से 8% बढ़ गया? आपका भी बड़ा हास्यास्पद, आप जो है बड़ा मेहनत कर रही हैं पूजा जी। हमारी सरकार थी क्या तब? हम मिल गए थे चुनाव आयोग से। सरकार किसकी थी 2018 में? तो उन्होंने आपका वोट परसेंट बढ़वा दिया। आप पर इतने मेहरबान हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। 44 सीटें आई थी तब तो आपकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी अचानक से कांग्रेस पर मेहरबान हो गई और आपका वोट परसेंट बढ़ा दिया। वाह, मेरी बात करने दीजिए मुझे, अब मुझे मेरी बात करने दीजिए। आप 14 में जब 44 अजय जी बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, बताइए। रोक दीजिए इनको। हाँ रुक गए वो, आप बताइए। ये जितनी भी बातें हो रही हैं, चाहे बीजेपी कर रही, चाहे कांग्रेस कर रही है, कोई चीज कर रही है, क्या राहुल गांधी एक सीट की बात कर रहे हैं कि पूरे देश की बात कर रहे हैं? आज ये पूरे देश में तमाशा है। आपको पता है इस बात का कि जो है 100 करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर बनवाए गए, जिसमें जो है फेस रिकॉग्निशन होता है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर को पकड़ लेते हैं, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक वो सारी चीजें कर ली जाती है। अगर जो है हजारों की तादाद में मिसमैनेजमेंट है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र, MP, हरियाणा का एग्जांपल लेकर आते हैं, लेकिन रायबरेली, वायनाड, कन्नौज का एग्जांपल उन्होंने अपनी 1 घंटे 11 मिनट की प्रेजेंटेशन में दिया। ठीक है, तो आप जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये हजारों करोड़ रुपया देश की जनता के टैक्स का खर्च होता है इन सॉफ्टवेयर्स को। मेरे पास इतना ही समय था, मेरे पास इतना ही समय था चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये वोट चोरी का मुद्दा लगातार कांग्रेस जोरों से उठा रही है, लेकिन अब बीजेपी ने कह दिया है कि चोर मचाए शोर। लेकिन इन सबके बीच भारत, जो दुनिया का
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर चुनाव जब होता है तो लोग इस मतदान प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट चोर और चोर मचाए शोर के चक्कर में इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आज की महाडिबेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।